ताई अम्मा की नसीहतों का असर था, इसीलिए मुर्तज़ा रात को उनकी तन्हाई के ख्याल से घर आ जाता था, मगर शाजिम को सुलाने के बाद वो दूसरे कमरे में चला जाता। इश्फा उसके कठोर पिन पर सुलगती रहती। रात भर जागने की वजह से इसके सर में अक्सर दर्द रहने लगा था। मुर्तज़ा ने इसे अजियत देने का नया तरीका सोचा था। इसने घर के तमाम मुलाजमीन को छुट्टी करवा दी। सिर्फ मुकर्रम जान था जिसकी महीने भर का राशन लाने की जिम्मेदारी थी। हफ्ते बाद वो ज़रूरत की चीज़ें ला देता। इश्फा को सारे काम खुद करना पड़ते थे। किचन के कामों से तो इसकी जान जाती थी, ऊपर से इतने बड़े घर की तन्हाई सफाई करना इंतहाई मुश्किल था। इसे गुस्सा इस वक्त आता जब मुर्तज़ा के मेहमान डेरे पर आते और घर से खाना तैयार करके भेजना पड़ता। मुर्तज़ा को भी इसके फोहड़पन की अब खबर हुई थी। वो सुबह नाश्ते के बाद घर से निकलता था और रात देर से इसकी वापसी होती। खाना वो हमेशा घर आकर ही खाता और बातें बनाने का भी इसे मौका मिल जाता था। कितनी बदसलीका और फोहड़ औरत हो तुम। कभी अपने कमरे की हालत जाकर देखो, इस कदरे बेतरतीबी है, फर्नीचर पर मिट्टी की तहें जिम गई हैं। अभी तो 3 दिन नहीं हुए अम्मा को गए हुए और घर की ये हालत हो गई है। शाजिम के कपड़े सोफे, कालीन और बेड के ऊपर बिखरे पड़े हैं और खुद वो इतना गंदा हो रहा है। तुमने उसे नहलाया भी नहीं, अभी तो उसे कपड़े पहनाए हैं। सहन में जाकर गंदे कर लेता है। बड़े बड़े पतीले धोती इश्फा ने रूहांसी आवाज में कहा। सहन में न जाने कब से झाड़ू नहीं लगा। जामन और आम के पत्तों का अलग ढेर लगा है, वो नागवारी से बोले जा रहा था। बर्तन धोकर सहन की सफाई करती हूँ, इश्फा ने मरी आवाज में कहा। बरामदा भी साफ करो, एक नया ऑर्डर मिल चुका था। वो जल्दी कल सत्ती झाड़ू उठाकर सहन साफ करने लगी। कच्चे सहन से उठने वाली धूल ने मिनटों में ही इसे कार्टून बना दिया था। ऊपर से शदीद खांसी ने पल भर में ही इसे बेहाल कर दिया। इतना नहीं हो सका कम अज कम सहन में टाइलें ही लगवा दे। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। मम्मा, भूख लगी है, चिप्स बना कर दें। शाजिम ने जाली वाले दरवाजे से झांक कर दहाई दी तो वो नरमी से बोली। ओके बेटा, ये थोड़ा सा काम रह गया है, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, अपने पाउडर लगाया है क्या? थकन से निढाल जब वो कमरे में आई तो शाजिम ने हैरत से पूछा। इश्फा चेहरे पर हाथ फेर कर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसकी हंसी छूट गई। ये पाउडर उसके पलकों और बालों में भी जज्ब हो गया था। वो इसी तरह हंसते हुए वॉशरूम में घुस गई। जब बाहर आई तो हालत कदरे बेहतर महसूस हुई। इसने मुर्तज़ा को ना पाकर शाजिम से पूछा, तुम्हारे पापा बोल बोल कर सारा नज़ला गिराकर कहाँ चले गए? बाबा को फलो हो गया है, शाजिम ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा तो इश्फा मुस्कुराई और बोली, आओ मैं अपने बेटे को चुपियस बना कर दूं। ओके। वो इसके साथ ही किचन में आ गया। इश्फा ने आलू काट कर कढ़ाई में तेल डाला। 20 मिनट बाद चिप्स तैयार थे। एक प्याली में इसे केचप डाली और गिलास में पेप्सी और बर्फ के क्यूब्स डालकर वो मुख्तसर सा लंच शाजिम के सामने रखे खुद भी बैठ गई थी। मम्मा, आप बस चिप्स अच्छे बनाती हैं और कोई भी चीज़ आपको मम्मा के हाथ की पसंद नहीं आती। नाई, उसने सच्चाई से जवाब दिया तो इश्फा ने मसनूई खफगी से बेटे की तरफ देखा। मम्मा ट्रैफल तो अच्छा बनाती है। हाँ, और बाकी सब गंदा है। वो मज़े से पेप्सी के सप ले रहा था। इश्फा ने मुंह बना लिया और बोली, होना कठोर बाप के कठोर बेटे, इतनी मेहनत करती हूँ और तुम बाप भी को कुछ पसंद ही नहीं आता। इतने नखरे हैं तुम दोनों के। दादो सब अच्छा बनाती हैं और फूफो भी, वो पर सोच अंदाज में बोला। दरवाजे से अंदर आते मुर्तज़ा ने उम्मा बेटे की कुछ तकरार सुन ली थी, ताहम वो तासुर दिए बगैर बोला, खाना तैयार है तो दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। इश्फा सूरत से उठी और रात का बचा हुआ सालन और रोटी बनाकर उसके सामने रखी। ये क्या है? ये चिकन का सालन है। वो असल में गलती से मैंने चिकन को प्रेशर कुकर में डाल दिया था तो ये हड्डियां अलग हो गई हैं और गोश्त अलग। ये तो बहुत ही फखरिया कारनामा सरअंजाम दिया है अपने। मुर्तज़ा ने बेदिली से खाना शुरू किया। इतना भी मिल जाता है, इसी पर इत्तिफा करें। हाँ, तुमसे कुछ बैद नहीं कि फाके ही करवाने शुरू कर देती। खुद ही तो कह रहे थे आपके मैं रोज़ाना आलू बनाती हूँ। अब रात को चिकन बनाया है तो अब घर नहीं आए और सामने रखा है तो बातें बना रहे हैं। वो खफगी भरे लहजे बोली। शाजिम, इस चिकन की तुम ही तारीफ कर सकते हो। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें ये प्यारी भी बहुत है। मुर्तज़ा ने पेप्सी के खाली गिलास में चिप्स डालते शाजिम को मुखातिब किया। इश्फा तो सिर्फ इसी बात पर ही खुल उठी थी कि मुर्तज़ा ने इसे तलब किया है।
आइंदा आने वाले दिनों में भी वो ज़रूरत के वक्त उसे आवाज़ दे लेता था, मगर ये वो नहीं जानती थी कि मुर्तज़ा ने सचमुच इसे अपनी ज़रूरत रही समझ लिया है। वो इश्फा जिससे इसे मोहब्बत थी वो कहीं खो गई थी। अब वो सिर्फ शाजिम की माँ और मुर्तज़ा की ज़रूरत थी। इसने बहुत वाज़े लफ्ज़ों में इश्फा को इसकी औकात याद दिला दी थी। इश्फा को नज़र से गिरी और दिल से उतरी औरत के मफ़हूम की भी अब समझ आई थी। इसे यकीन हो चला था कि ताया अब्बा ने एक मर्तबा फिर मुर्तज़ा को इश्फा के साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर लिया था। ताई अम्मा और ताया अब्बा के आंसुओं ने यकीनन उसे फिर से ज़ेर कर दिया था। इसकी एक गलती तमाम उम्र के लिए पशेमानी बन चुकी थी। इसे इस रात बहुत रोना आया जब मुर्तज़ा ने इसे अपने कमरे में बुलवाया। रात की तारीकी में घर से भागने वाली औरतों की तुम नहीं जानती क्या सज़ा है, मगर मैं शाजिम और बाबा की खातिर तुम्हारी इस सज़ा को मुआफ़ किया, मगर तुम सारी ज़िंदगी भी मेरे दिल में अपना वो मकाम व एहतराम बहाल नहीं कर पाओगी जो कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए मौजूद था। अब लाइट ऑफ करके उधर आ जाओ। इश्फा ने मुश्किल से ही सही इस तल्ख़ हकीकत को पी लिया। अगर वो इसे अपनी इन तमाम बदगुमानियों, गलत फहमियों और महविश की चालबाजी के मुतालिक बता भी देती तो जो जुर्म इससे सरजद हो गया था उसकी तलाफ़ी कैसे मुमकिन होती। वो रात की तारीकी में एक हासिद औरत की बातों में और वक्ती गुस्से की लपेट में आकर निकल गए। अगर उसे इन नज़ाकतों का पता होता तो वो कभी भी ऐसा ना करती। इसकी परवरिश जिस माहौल में हुई थी और जिस मुआशरे और मुल्क की वो रहने वाली थी वहाँ ये बातें मामूल का हिस्सा थीं। कभी औलाद माँ बाप से झगड़ कर घर छोड़ देती, कभी माँ बाप आपस में झगड़ कर औलाद को छोड़ देते, कभी बीवी शौहर से नाराज़ होकर भाग जाती, कभी शौहर बीवी से तन आकर गायब हो जाता। ये तो इसकी माँ की तरबियत का असर था जो वो हमेशा मजबूत और साबित कदम रही। क्या इसका शौहर कभी इसकी बात पर यकीन करेगा कि वो शख्स ही इसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द है जिससे इसने मोहब्बत की। मुर्तज़ा के सर्द रवैये की वजह से हर वक्त अफसुर्दा सी रहने लगी थी। अगरचे रोज़ाना ही सानिया और निमरा से फ़ोन पर बात होती थी और कई मरतबा तो ताया अब्बा से भी मुर्तज़ा ने भी करवा दी थी, मगर फिर भी वो सब घर वालों को बहुत मिस कर रही थी। इसके बार बार के इसरार पर सानिया ने आने की हामी भर ली। हफ्ते की शाम आशिर अपने दोनों बेटों को और सानिया को छोड़ गया था। जाते जाते उसने कितनी ही मर्तबा दहाई दी थी। दिल पर पत्थर रख के छोड़ के जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी खासिर भाभी। इस एहसान अजीम का शुक्रिया। इश्फा इसके मस्खरेपन पर मुस्कुराती रही। कहीं से भी तो दो बच्चों का बाप नहीं लग रहा था। सानिया के आ जाने से घर में खूब रौनक हो गई थी। बच्चों के साथ शाजिम का भी खूब दिल लग गया। सारा सारा दिन वो तीनों आपस में खेलते रहते। शाजिम अब जिद भी नहीं करता था। रात को जब इश्फा इसके लिए दूध का गिलास लेकर आई तो उसने बड़े आराम से पवा गिलास खाली कर दिया। मम्मा, एक बात बोलो। जान मम्मा। एक नहीं ढेर सारी बातें बोलो, इश्फा ने उसके सुर्ख रुखसार चूम कर कहा। मम्मा, शाजिम अकेला क्यों है? शाजिम अकेला कैसे है? शाजिम के पास मम्मा हैं, बाबा हैं। इश्फा कदरे चौंक सी गई थी। नाइब, इसने गुस्से से सर दाएं बाएं हिलाया। शाजिम को बेबी चाहिए, नोमी जैसा। शाजिम इश्फा को एकदम ही गुस्सा आ गया था। अंदर आते मुर्तज़ा ने भी ठिठक कर मुनबसूरते अपने लाडले की तरफ देखा, जिसकी फरमाइशें दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही थी। मम्मा, शाजिम किसके साथ खेले? वो ठनका। इतने तो खिलौने हैं, आपके बाबा के साथ जाकर और ले आना। इश्फा ने मुर्तज़ा को देखकर उसे बहलाना चाहा। शाजिम को खिलौने नहीं लेने, बेबी लेना है। ओके मेरी जान, बेबी भी ला देंगे। मुर्तज़ा ने इसे गोद में उठाकर भींच लिया तो इसका चेहरा मारे खफत के सुर्ख पड़ गया।